दो लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। एक पहली बात, कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूं। दूसरी बात, ऐसा दृश्य, ऐसे लोगों से वार्ता, ऐसा संग जो हमारी उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहन दे, वो छोड़ना होगा। तीसरी बात, हमारा भोजन सात्विक हो। आखिरी बात यह है कि किसी आयुर्वेदिक अच्छे वैद्य से मिलकर पुष्टता की औषधि लीजिए, जो आपकी धातु पुष्टता करे, उसकी औषधि लीजिए, संयम से रहिए। कई महीने तक आपको बिना किसी चेष्टा के दोष दिखाई देगा, बिना किसी चेष्टा के पात भी दिखाई देगा, धातुपात को ना। आप घबराना नहीं, अगर संयम से चलोगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो किसी आयुर्वेद से मिलिए, थोड़ा प्राणायाम, व्यायाम, दौड़ भाग कीजिए शरीर को, और वो गंदी क्रिया बंद कर दीजिए। थोड़ा उत्साहित होइए। निरुत्साहित पुरुष आगे नहीं बढ़ पाता, चाहे स्वार्थ हो या परमार्थ हो। तो उत्साह संपन्न बनिए, आप पुनः वैसे ही ठीक हो जाएंगे, पुनः मानसिकता ठीक हो जाएगी। पहले वृंदावन में तुम एक नियम लो कि मैं वो क्रिया नहीं करूंगा। धोखे में न रहो कि बाबा जी बोल रहा है, बात पकड़ लो तो तुम्हारा कल्याण होगा। केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है, उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब। अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। कोई भी महल, उसकी नींव मजबूत हो तो बहुत सुंदर होता है। ऐसे हमारी साधना की नींव ब्रह्मचर्य है। अगर ब्रह्मचर्य हम लोग संभाल लें गुरु कृपा से और स्मृति, तो किसी भी मार्ग में जाया जाए विजय श्री को प्राप्त होगा। ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था, 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा, ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक
अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तो समझ पाए। व्यभिचार दोस्ती है क्या? एक दूसरे के जीवन को नष्ट कर देना ये दोस्ती है? ये दोस्ती नहीं है। संसार में उन्नति नहीं होनी। छोटे छोटे बच्चे जब ब्रह्मचर्य रहित रहेंगे, उनका चिंतन कमजोर, उनका शरीर बल कमजोर, तो कैसे उन्नति प्राप्त करें? नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं, तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा देना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। स्मृति जो है वो ब्रह्मचर्य से, मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर के पवित्र रखती है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंत, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ये एक काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का। अब ये छोटे छोटे बच्चे 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष के, इन लोगों ने घर्षण क्रिया के द्वारा ऐसे अपने अंगों को शिथिल कर लिया है, ऐसा अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये जो थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। बहुत हम अनुभव की बात करते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा है। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है।
मन जैसा कह, मन कह रहा होटल चलो, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। सारा खेल मन ही तो कर रहा है, इसलिए इसको सुधारने